जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम भगवान। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। और दोस्तों हम ईश्वर से दुआ करते हैं, खाटू श्याम भगवान से दुआ करते हैं आप हमेशा हमेशा खुश रहें, आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है। और जो श्याम भक्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और मनोना धाम के बारे में वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, क्या सिर्फ बाबा के छूने भर से यहाँ पे बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है, क्या एक बार अर्जी लगाने से यहाँ पे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पर मनोना धाम का नाम बहुत बहुत दूर तक प्रसिद्ध हो चुका है और बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर, कोई तो विदेशों से भी आते हैं, नेपाल से हो गया, अमेरिका से हो गया, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, उन्हें कहीं से कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है और यानी कि कोई भी डॉक्टर वगैरह सब मना कर देते हैं, वही लोग यहाँ पे आते हैं और उनके साथ ही यहाँ पे चमत्कार होते हैं। तो क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं? चमत्कार होते हैं तो कैसे होते हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि यहाँ पे समझते नहीं है किसी चीज़ को और वैसे ही आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे चमत्कार होते हैं, कैसे होते हैं। चमत्कार 100% होते हैं, लेकिन उसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो कैसे आपको आना है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, और रोडवेज बस से आओगे तो कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो कैसे आना है, ट्रेन से आओगे तो कैसे आना है, और दोस्तों कितना खर्चा यहाँ पर होगा, यानी कि यहाँ पे महाराज जी कोई पैसा लेते हैं नहीं लेते हैं, खाने पीने का कितना खर्चा है, रहने का कितना खर्चा है, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे फ्री में रुकना है, कितना कैसे क्या करना है, कैसे आपको, सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे आपको अर्जी लगानी है। यहाँ पे लोग आ तो जाते हैं लेकिन उन्हें यही जानकारी नहीं होती है अर्जी कैसे लगानी होती है, फिर उनकी अर्जी स्वीकार नहीं होती, जिसके चलते उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है और वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ के नियमों के बारे में आप लोगों को पता ही नहीं होता, तो कुछ ना कुछ गलती कर देते हो। कुछ ऐसे नियम होते हैं जो आपको घर से ही फॉलो करने होते हैं, बहुत सारी सावधानियाँ आपको बरतनी होती हैं, तब जाके यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता है। तो और दोस्तों बहुत सारे भैया ये भी जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन हमें टोकन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब महाराज जी बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 2 दिन, कभी 5 दिन, कभी कभी यहाँ पे मान लो बहुत सारा समय लग जाता है, जिसके चलते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ता है। तो आखिर आपको कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको VIP टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, और क्या हमें ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए, ऑनलाइन टोकन लेने से क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है, ऑफलाइन टोकन से क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो काट के देखोगे, स्किप करके देखोगे, अगर एक भी गलती आपने से छूट गई, यानी कि एक भी जानकारी आपसे छूट गई, तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पर आपका आना व्यर्थ हो जाएगा। मैं जहाँ तक जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, वो जो परेशान हैं, कुछ ना कुछ समस्या से जूझ रहे हैं, वही लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी लेनी चाहिए। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपका पैसा भी खर्च ना हो। यहाँ बहुत सारे आपको ठगी भी मिल जाएंगे, बहुत सारे भैया ऑनलाइन आपको बोलेंगे कि ऑनलाइन हम श्यामजल भेज देंगे, ऑनलाइन आप अर्जी लगा लो, ये काम कर लो, आपका सारा काम हो जाएगा। तो ऐसी ठगियों से भी आप बचना है आपको, और कम से कम पैसा खर्च करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे भैया आपको ठगने की कोशिश करेंगे, तो वो भी आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि भैया को बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि कर्ज लेके आते हैं तो वो सक्षम नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको सारा कुछ A to Z जानकारी मिलेगी, बस आप वीडियो पूरी देख लोगे। नहीं तो आपसे कोई पैसा चाहिए नहीं कुछ चाहिए, बस आपको बस वीडियो पूरा देखना है, आपको A to Z जानकारी मिलेगी। अगर पूरी जानकारी आप ले लोगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा, अगर आप अधूरी जानकारी लोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है और कौन कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी है। देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, आप जहां से भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। चाहे ट्रेन से आओ, चाहे अपनी सवारी से आओ, चाहे रोडवेज बस से आओ। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जिला है, तो हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाती है। बरेली से आपको आना होता है फिर आंवला। आंवला के लिए आपको लोकल ट्रेन भी मिल जाएगी, रोडवेज बस भी मिल जाएगी। लोकल ट्रेन का किराया लगभग 20 रुपये का रहता है और रोडवेज बस का किराया लगभग 80 से 90 रुपये का रहता है। और टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो आपको लगभग 500 से 600 रुपये में आपको टैक्सी आपको मिल जाएगी, इतना खर्चा आपका आ जाएगा। बाकी दोस्तों आपको मनोना धाम जैसे आप आंवला पहुंच जाओगे, आप किसी से मालूम करोगे भैया हमें मनोना धाम जाना है, आराम से आपको बता देगा, 10 से 20 रुपये में आप पहुंच जाओगे।
अब दोस्तों बात करते हैं आपको सावधानी क्या बरतनी है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इस बात को आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है कि यहाँ पे चमत्कार कैसे होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आपका कोई डॉक्टरी इलाज चल रहा है तो आपको डॉक्टरी इलाज बंद नहीं करना है, पहली बात ये। अगर आपका मरीज़ ज़्यादा गंभीर है तो उसको आपको लेके नहीं आना है यहाँ पर, क्योंकि आप सारा को छोड़ छाड़ कर, देखो डॉक्टर भी भगवान होते हैं। अगर ऐसा होने लगे कि यहाँ पर हर कोई यहाँ पे आने लगे और हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगे, फिर डॉक्टर बंद हो जाएंगे, डॉक्टरों पे विश्वास छूट जाएगा। फिर जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति ने जो नियम बनाया है, संतुलन बनाया है, वो बिगड़ जाएगा, सब लोग यहीं पे आने लगेंगे। यहाँ अच्छी तरह से आपको समझना है। देखो डॉक्टर इलाज अगर आप कहीं से करा रहे हो, इस कलयुग में साक्षात रूप से, प्रत्यक्ष रूप से खाटू श्याम भगवान हो, चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे किसी भी धर्म का कोई भी हो, कुछ भी हो, यह प्रत्यक्ष रूप से आपकी सेवा यानी कि हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि कलयुग को वरदान लगा हुआ है कि जो भी इस यानी कि कलयुग के राज्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसका राज्य चल रहा है। तो यहाँ पर कोई भी देवी देवता, सिर्फ हनुमान जी और खाटू श्याम भगवान को छोड़कर तो और देवी देवता तो आपको कुछ भी यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इनको थोड़ी सी छूट मिली हुई है कि यहाँ पे वरदान लगा हुआ है कि कलयुग में जो भी आपकी आराधना करेगा, जो भी आपसे मान लो विनती करेगा, उसका कल्याण होगा। तो यहाँ पर लेकिन ये भी प्रत्यक्ष रूप से आपका कल्याण नहीं कर सकते, किसी को आधार बनाकर, भले से ही महाराज जी आधार हो, चाहे कोई डॉक्टर आधार हो, चाहे कोई व्यक्ति आधार हो, उसके जरिए आपको फायदा मिलेगा। चमत्कार ऐसे होते हैं, कभी कभी महाराज जी के साथ मान लो छूने भर से चमत्कार हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे आप श्याम जल लेके जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरी इलाज होता नहीं है, तो यहाँ से सिर्फ श्याम जल पिलाया जाता, शुद्ध जल पिलाया जाता नल का। उसको आप घर पे ले गए, आपने सेवन कराया, और डॉक्टरी इलाज आप कहीं से करा रहे हो तो पहले आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा था, आप फ़ायदा होने लगे। तो ये होता है कि आपको यहाँ पे कहीं पे डॉक्टर इलाज करा रहे हो तो पहले नहीं हो रहा फ़ायदा, क्योंकि पहले आपको दवाई लगेगी नहीं। यहाँ से आप श्याम जल लेके जा रहे हो, तुरंत आपको दवाई लगने लगी, आपको फ़ायदा होने लगा। तो ये चमत्कार है, आपको समझना पड़ेगा, अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे चमत्कार नहीं देखने को मिलेगा। चमत्कार ऐसे होते हैं, आपको पहले फ़ायदा नहीं मिल रहा है, अब फ़ायदा मिलने लगेगा, तो ये चमत्कार होते हैं। ये भी चमत्कार से कुछ कम नहीं होते हैं, तो आपको समझना होगा। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आपको डॉक्टर इलाज आपको बंद करके नहीं आना है। पहले अस्पतालों में हर जगह ट्राई करना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ नहीं आना, और यहाँ पर डॉक्टरी इलाज भी कराते रहना और यहाँ पर भी आना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको सावधानी क्या बरतनी है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको मीट मछली खाते हैं, आप दारू पीते हैं, अपने घर में कोई भी ये काम करता है, तो आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको आपके घर का जो भी मान लो कोई जानवर है, कोई पालतू कुत्ता है, उसको भी आप खिला रहे हो तो उसको भी आपको बंद करना पड़ेगा, और हमेशा के लिए ही छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे भैया कहते हैं कि हम ये थोड़े समय के लिए छोड़ दें या कुछ कर दें, तो आपको हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आप फिर से परेशान हो जाओगे और दोबारा से फिर कभी सही नहीं हो पाओगे। दूसरी बात यह है, अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सुबह में आना है। सुबह में अगर आप 4 बजे 5 बजे 6 बजे पहुँच जाते हो तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। ऐसी प्लानिंग कीजिए, ऐसी ट्रेन या फिर ऐसी गाड़ी देखिए जिससे कि आप सुबह में पहुंच जाओ। अब दोस्तों बात करते हैं मनोना धाम आने के बाद आपको क्या करना है। ऑनलाइन टोकन आपको लेना है नहीं लेना है। देखो दोस्तों, ऑनलाइन टोकन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसका कारण क्या है वो समझ लीजिए। देखो दोस्तों, खाटू श्याम भगवान महाराज जी ने स्वयं इस बात को बताया है कि उनकी सगी बहन कई बार उनसे मिलने आई वीआईपी तरीके से, क्योंकि उन्हें कोई रोक टोक तो थी नहीं, क्योंकि वो महाराज जी की स्वयं बहन थी, और महाराज जी भी मना नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी बहन थी। तो वो चलकर आई, काफ़ी बार श्याम जल पिया और उन्हें फ़ायदा नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि भैया आप तो सबका कल्याण करते हो, मेरा कल्याण तो हुआ ही नहीं, आप अपने घर में ही ठीक नहीं कर पाए। तो उन्होंने बोला आप वीआईपी तरीके से आई, एक वीआईपी तरीके से मुझसे मिलने आई, और फिर कैसे फ़ायदा मिल जाएगा। आप आम भक्तों की तरह लाइन में लगकर आओ, मैं तो सिर्फ आधार बना हुआ हूँ, कोई मेरे पास शक्तियाँ तो है नहीं, मैं तो सिर्फ आधार बना हुआ हूँ। औरों की तरह आप चल कर आइए, लाइन में लगकर आइए, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आपको ऑनलाइन टोकन, आप मान लो ऑनलाइन टोकन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ऑनलाइन टोकन आप ले लोगे तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है, आप 2100 रुपये खर्च करोगे, जो कि मैं आपको कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, कभी आपको नहीं सलाह दूंगा कि आप 2100 रुपये खर्च करके यहाँ पे टोकन लो, क्योंकि बहुत सारे भैयों के पास होता है, बहुत सारे भैयों के पास पैसा उतना नहीं होता है। दूसरी बात यह है, पैसे का जो रुबाब दिखाता है उसका कभी भी कल्याण नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि आप पहले से बहुत सारा प्रयास कर चुके होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पैसा नहीं लगाता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो डॉक्टर इलाज नहीं कराता हो, हर जगह दिखाया होता है वो, और उसको फ़ायदा नहीं मिल पाता तब यहाँ पे आता है। तो आपको पैसे का रुबाब नहीं दिखाना है, आपको लालच कुछ भी नहीं देना है, सीधा आपको सच्चे मन से अर्जी लगानी है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये काम नहीं करना है, ऑनलाइन अर्जी, ऑनलाइन श्यामजल और कुछ भी नहीं मंगाना है। हाँ, टोकन आप लेना चाहते हो तो ऑफलाइन टोकन ले सकते हो, लेकिन वो भी जब आपको लेना है जब सातों कट जाएं। आपको यहाँ आकर देखना है, भीड़ बहुत ज़्यादा है और आपका मरीज सक्षम नहीं है,
तो आपको टोकन लेना है। टोकन लेने के लिए आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। टोकन लेने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रसाद खरीदना होता है, जो कि 51-101 रुपये से कम नहीं मिलेगा। अगर आप 51 का खरीदोगे तो आपको अर्जी फॉर्म नहीं मिलेगा, 101 रुपये का खरीदोगे उसमें आपको अर्जी फॉर्म मिल जाएगा, और उसी में आपको जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है। और उसके बाद आपको टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना होता है, जो कि आपको 16 प्लांट की तरफ आपको लगी मिल जाएगी, या फिर महाराज जी की लाइन लगी है वहाँ पे मिल जाएगी। ये जगह चेंज होती रहती है, क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पे मंदिर का बनने का कार्य चल रहा है, तो चेंज होती रहती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको टोकन लेने के लिए आपको ये काम करना है। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों हर किसी को टोकन नहीं मिलता है, ये भी बात को ध्यान रखना है कि जो गंभीर हो गए, विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। तो टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है। टोकन लेने के बाद आपको करना क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, और वहाँ पे आपको दरबारी को बताना होता है कि भैया ऐसे ऐसे हमारी समस्या है, हमें दर्शन करा दीजिए। तो आपको 10 से 15 मिनट में आपके दर्शन हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से अंदर कर लिया जाएगा। एक मरीज के साथ दूसरा मरीज भी जा सकता है, यानी कि टोकन के साथ। तो ऐसे आप दर्शन कर सकते हो। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, अगर आप सुबह में पहुंच जाते हो तो आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। सुबह में अगर आप नहीं पहुंच पाते तो आपको करना क्या है, मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। मंदिर के दर्शन यहाँ पे बहुत सारे भैया नहीं करते हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आए और महाराज जी से दर्शन, महाराज जी से श्याम जल पढ़वाया और घर पे चले जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी कार्य हो रहे हैं सब खाटू श्याम भगवान की कृपा से हो रहे हैं। तो आप उनको ही छोड़ के जा रहे हो तो आपको कैसे कल्याण होगा, आपको कैसे फायदा मिलेगा। फिर आपको कमेंट करते हैं कि भैया हमें फायदा नहीं मिला। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मंदिर के दर्शन आपको हमेशा करने हैं, तभी तो हमने बोला है कि यहाँ पे 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। अगर आप पहले दिन में आपको मंदिर के महाराज जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो आप पहले रुक जाइए, 1 दिन रुक जाइए। यहाँ पे किसी होटल या किसी धर्मशाला में आप रुक सकते हो, इसमें आपको 1000 या 3000 रुपये का खर्चा आता है। जैसा का कमरा लेते हो, अगर होटल में रुकोगे तो आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे मनोना धाम में। और दूसरी बात यह है, अगर आप 3 सेट में रुकना चाहते हो जो कि महाराज जी ने बनवाया, वहीं पे आपको खाने की व्यवस्था भी होगी, और यहाँ पे आपको कूलर पंखा आपको लगा हुआ मिल जाएगा। आराम से 100 से 150 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा। ये सुविधा इसलिए लगाई गई है क्योंकि यहाँ पे हर कोई अमीर नहीं होता है और हर कोई यहाँ पे होटल में नहीं रुक पाता है। तो इसलिए महाराज जी ने कम खर्चे में यहाँ पे आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाए, इसलिए ऐसा करा गया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको महाराज जी कब कब धाम पर बैठते हैं, कब कब धाम पर नहीं बैठते हैं, आपको बताना चाहता हूँ। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते। इस दिन आपको नहीं आना। कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी महाराज जी आपको धाम पर मिलेंगे, अन्यथा धाम पर आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी बात यह है, कभी भी आपको लालच नहीं देना है कि हम इतने पैसे चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। सच्चे मन से आपको नॉर्मल तरीका से अर्जी लगानी है। दूसरी बात यह है कि महाराज जी यहाँ पे कब मान लो कितने बजे से बैठते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। महाराज जी सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं, दोपहर के और रात के 11-11:30 बजे तक बैठते हैं। 3 शिफ्ट में महाराज जी बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। और 500 लोगों को एक बार में देखते हैं। जब तक महाराज जी 500 लोगों को नहीं देख लेते हैं तब तक उठते नहीं है। तो बैठने का तो समय है, लेकिन उठने का कोई समय नहीं होता। महाराज जी जब भीड़ ज़्यादा होती है तो लगातार देखते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को नहीं बैठते हैं। अगर इस दिन आप आ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना। कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी महाराज जी आपको मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको सावधानी क्या बरतनी, कैसे आपको अर्जी लगानी है। देखो दोस्तों, मैंने आपको शुरू में आपको बताया, मीट मछली अगर आपके परिवार में कोई खाता है तो वो आपको नहीं खाना है। आपके परिवार में कोई भी XY हटा ये काम नहीं करना है। शुद्ध शाकाहारी रूप से आपको आना है, सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, बोलना है हे खाटू श्याम भगवान जो भी हमसे गलतियां हुई हैं हमें क्षमा करो, आगे से हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। क्योंकि जाने अनजाने में हमसे पाप जरूर होते हैं, उसी का हमें फल मिलता है। छोटे मोटे पाप हमसे होते रहते हैं, चाहे मैं सही चाहे आप सही। तो आपको यहाँ पर आपको अगर एक बार में आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो निराश भी नहीं होना है। आपको दोबारा से अर्जी लगानी है और खाटू श्याम भगवान पे छोड़ देना है। आपको यहाँ पर एक चीज़ का आपको और विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ से आप श्याम जल लेके जा रहे हो तो कभी भी ट्रेन में कहीं पे पैरों के तले आपको नहीं रखना है। कोई ऐसे व्यक्ति से स्पर्श नहीं होने देना है जो मीट मछली खाता हो। आप ट्रेन में क्या मालूम कौन सा व्यक्ति कैसा है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आप मीट मछली अगर वो खाता है या कुछ भी खाता है, अगर उससे टच हो गया तो वो खंडित हो जाएगा। तो आपको यहाँ ट्रेन में लेके जा रहे हो या गाड़ी में लेके जा रहे हो तो पैरों के तले ऐसी जगह आपको नहीं रखना है। और घर पे सेवन आपको करना है सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है, कभी भी गैप नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से श्याम कुंड से आप जल भर के लेके आप जा सकते हो, जिसका छिड़काव अपने घर में कर सकते हो, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। ये काम भी आप कर सकते हो, जिससे कि आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फिर से आप कहना चाहूँगा,
अगर कहीं पे आप मान लो डॉक्टरी इलाज करा रहे हो तो आपको डॉक्टरी इलाज बंद नहीं करना है। बाकी दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। बस आपको वेडनेसडे और ट्यूसडे आपको छोड़कर आना है। महाराज जी यहाँ पर सभी प्रकार की बीमारी देखते हैं, सभी प्रकार की समस्या देखते हैं, लेकिन बस यही है कि यहाँ पर अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे विरोध नहीं करना है। आप यहाँ पे आपकी इच्छा है तो आइए, अच्छा नहीं है तो नहीं आइए। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप 8 जून से लेके 10 जून से लेके और 28 जून या 30 जून या फिर 20 जुलाई या 15 जुलाई तक आप आ रहे हैं, उसके लिए आपको डेली वीडियो आपको देखनी होगी, क्योंकि महाराज जी यहाँ पे अचानक चले जाते हैं और अचानक ही आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर महाराज जी को ये तो बताते नहीं है कोई अचानक कोई उन्हें काम आ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक कोई काम आ जाएगा तो पहले से यहाँ पे कर देंगे हम इतनी तारीख को नहीं मिलेंगे। कभी कभी रेयर केस में बताते हैं कि 3 तारीख से 3 तारीख तो नहीं बैठेंगे और पहले से उन्हें पता चल जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी अचानक ही आते हैं और अचानक ही चले जाते हैं, तो उसके लिए आपको डेली वीडियो आपको देखती रहनी है। फिलहाल जून में महाराज जी धाम पर आपको मिल जाएंगे। अगर अभी के टाइम आ रहे हो तो आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पर रहने पीने के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ रहने के लिए आपको आराम से रैन बसेरा आपको मिल जाएंगे। खाने के लिए बात करें तो 150-200 रुपये में आपको थाली मिल जाएगी, इसमें शुद्ध शाकाहारी आपको भोजन मिलेगा, पेट आपका भर जाएगा। टोटल खर्चा यहाँ पे कितना होता है वो आप जान लेते हैं। टोटल खर्चा यहाँ पे लगभग होता है 500 रुपये का। वो डिपेंड करता है कितना आप खर्चा करते हो, खाने पीने के बाद कितना खर्चा करते हो, रहने में कितना खर्चा करते हो, इतना ही खर्चा होता है। और बात रही चमत्कार, तो चमत्कार तो 100% होते हैं, मैंने आपको बता दिया उसी तरह से चमत्कार होते हैं। आप उससे बिल्कुल उसमें कोई दोहरा नहीं है, चमत्कार होते हैं, लेकिन आपको पहले डॉक्टरी इलाज कराना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ और जानना है, इस वीडियो में कुछ रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका जवाब दे देंगे या फिर अगली वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।